पिछले कई दिनों से लगातार आपको ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का जो टीवी चैनल है, देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो टीआरपी के चक्कर में आपके घर में हिंसा जो है वो फैला रहा है, आपके और आपके बच्चों को दंगाई बना रहा है। और ऐसा एक दिन नहीं हो रहा है, ऐसा कई महीनों कई सालों से लगातार हो रहा है। और आज इसकी पुष्टि किसी आम इंसान की तरफ से नहीं की गई है, किसी सोशलिस्ट की तरफ से नहीं की गई है, बल्कि आरएसएस की विचारधाराओं को टीवी चैनल पर रखने वाले राकेश सिन्हा जो हैं, उन्होंने खुद ये बात कही है। और ये बात कहते हुए उन्होंने बताया है कि उन्हें खुद टीवी चैनल के डिबेटों में बुलाया गया और बुलाकर उन्हें ये बताया गया कि आपको ये चीज़ें कहनी है। और ये चीज़ें क्या थी, ख़ास तौर पर टोपी और दाढ़ी पर कमेंट करना था। और जो टीवी चैनल का जो एंकर था वो राकेश सिन्हा को ये भी कहता है कि सुनिए, आप जो है वो थोड़ा शांत रहते हैं, इसलिए टीआरपी नहीं आती, आपको थोड़ा उत्तेजित होना पड़ेगा। और सिर्फ उत्तेजित नहीं होना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या जो टीवी चैनल में बैठा मुस्लिम पक्ष रखने वाला जो गेस्ट हो उसको मिर्च लगे। और ये सब सेटिंग हम पहले से कर लिए हैं, हमने उनसे बात कर ली है, आपको अपनी बात रखनी है, इस तरीके की बात कही गई। और सोच कर देखिए कि ये 2016 से चल रहा है राकेश सिन्हा के मुताबिक। हालांकि इनका ये जो बयान है उसको दो नज़रिए से देखा जा सकता है, दो तरीका हो सकता है। आप इनके बयान को देखने के दो मायने जो है वो समझ सकते हैं। पहला तरीका ये कि 2016 से ये सारी चीज़ें हो रही थी और राकेश सिन्हा चुप्पी साध कर इस चीज़ का हिस्सा बनते रहते हैं। उन्होंने ये पहले कह भी दिया है कि वो उस चैनल पर गए नहीं, और उसके बाद इतने साल हो गए, 9-10 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें फिर दोबारा उस चैनल से बुलाया नहीं गया। लेकिन 2016 से लेकर 2024 खत्म हो चुका है, इस बीच कभी ऐसा मौका तो उन्हें मिला ही नहीं कि वो ये बातें रख पाते। उनकी चुप्पी इस तरफ इशारा कर रही थी कि वो खुद इस पूरे गेम का हिस्सा थे और चुपचाप उन्होंने इस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाया। जब तक मज़ा आता रहा तब तक स्वाद लेते रहे, और अब जो है वो सच्चाई सामने लाने का ढोंग रच रहे हैं। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने बयान देकर जो गंदा खेल टीआरपी के चक्कर में किया जा रहा है उसकी उन्होंने पोल खोल दी है। दरअसल पत्रकारिता जो थी वो ये नहीं थी। पत्रकारिता जनमानस के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम हुआ करता था, जिसमें जो एंकर्स होते थे, जो पत्रकार होते थे, वो सरकार से मूलभूत सवाल पूछा करते थे, रोजगार का, नौकरी का, महंगाई का, और भी ऐसे कई सवाल थे जो पूछे जाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ट्रेंड बदला, फिर धीरे धीरे अपने आकाओं को खुश करने के और उनके एजेंडे के तहत काम करने का ये जो पैटर्न बदला है, वो पैटर्न सिर्फ पॉलिटिशियन के बीच नहीं बदला है, सिर्फ पार्टियों के बीच में नहीं बदला है। पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो तो है ही, लेकिन इसके बाद सोच कर देखिए कि जो चौथा पिलर है वो कैसे डगमगा चुका है और कैसे धराशाही हो चुका है। ये बयान आप सुनिए, और ये बयान इसलिए भी सुनना ज़रूरी है क्योंकि आज इस बयान पर सफाई जो है वो तमाम टीवी चैनलों को देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीवी डिबेट की ये जो बात राकेश सिन्हा ने कर दी है उसके बाद ही सबका जो तीसरा नेत्र है वो खुला होगा और तब सबको सच्चाई पता चली होगी। हमने लगातार टीवी चैनल में देखा है कि कैसे गाली गलौज का पूरा एक माहौल तैयार किया जाता है और क्या कुछ नहीं एक टीवी चैनल के प्राइम टाइम शो में हो चुका है। पानी फेंकने से लेकर एक दूसरे को मारने पीटने से लेकर महिलाओं से जुड़ी गालियों से लेकर न जाने क्या क्या इस टीवी चैनल के प्राइम टाइम शो में हो चुके हैं, और ऐसे सभी टीवी चैनलों में हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक टीवी चैनल में ऐसा हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तरीके के झगड़े से टीआरपी मिलती है। इस तरीके के झगड़े को लोग देखने आते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन ये जो एंजॉयमेंट है वो आम जनमानस के लिए कितना घातक है इस पर सोचने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। प्यारे मित्रों, एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ, क्योंकि जब हम वास्तविकता से दूर होकर बात करते हैं तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते हैं। पुरानी बात है, जब मैं राज्यसभा में नहीं था, एक टीवी चैनल से मुझे फ़ोन आया। टीवी चैनल पर तो मेरा एक व्यवसाय बन गया था 4 बजे से लेकर 11 बजे तक बैठने का। आया कि आज डिबेट मैं आपसे शुरू करूँगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रतन टाटा लाइब्रेरी पढ़ता था, उन्हें देखा हुआ था। मैं खुश हुआ कि डिबेट जब शुरू होता है थोड़ी महत्व मिलती है। फिर जिसने कहा डिबेट शुरू करूँगा, एक राष्ट्रीय चैनल था, मैं नाम बताना अनुचित है, वो कुछ पॉज दिया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर फोन आया कि आपने बता ही दिया। आधे घंटे बाद फिर
फ़ोन आया। मैं कहा देखिए मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ और बार बार आप कह रहे हैं कुछ बात है क्या? कहा सर एक बात आपसे बतानी थी। डिबेट में जो एक मेरे मित्र अंसार रजा जी आते थे, तो अंसार रजा आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हो गई है, उनको क्या बोलना है मैंने बता दिया। थोड़ा सा आप उग्र हुए, आप बहुत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा कुछ बता तो दीजिए, तो मैं ऐसा बोलता दिखाऊंगा। तो कुछ अभद्र बर्बरतापूर्ण शब्द उन्होंने मुझे कहा बोलने के लिए, दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर। मैं कहा बहुत अच्छा, मैं जरूर बोलूँगा, कुछ और है तो बता दीजिए। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको फ़ोन किया कि ये काफ़ी नहीं है, कुछ और बताइए। कहा सर अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, आप दोनों झगड़ा करेंगे, मैं बीच बचाव करूँगा, फिर डिबेट हिट जाएगी, आप भी ट्रेंड करेंगे ट्विटर पर, मैं भी करूँगा। हो गया। फिर उस चैनल की गाड़ी आई, उसका फ़ोन आया कि सर आपसे डिबेट शुरू होना है, नोएडा आने में शाम को दिक्कत होगी, आप जल्दी चले। मैं कहा मैं नोएडा नहीं आ पाऊँगा, मुझे मुंबई जाना है, कोई अचानक काम आ गया। कहा सर अचानक क्या होगा, डिबेट आपसे शुरू करना, मैंने किसी से बात भी नहीं किया, अब मैं किसको बुलाऊँगा? मैं कहा कुछ बहुत ज़रूरत काम आ गया। कहा क्या बताएं सर, कुछ खास बात है क्या? मैंने कहा आपने जो मुझे निर्देश दिया उसका मैं वॉशरूम में जाकर कई बार रिहर्सल किया और अपनी सूरत देखता रहा। फिर मैं देखा मेरी लंबाई भी अच्छी है, देखने में बुरा नहीं हूं, तो मैं क्यों नहीं मुंबई जाकर ही एक्टिंग कर लेता हूं। मैं इस देश में किसी का दाढ़ी नोचने, किसी का टोपी उतारने के लिए पैदा नहीं हुआ। जो लोग उतारे हैं उनसे मैं लड़ने के लिए पैदा हुआ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी परिवार के सदस्य होते हैं, किसी स्कूल कॉलेज के छात्र होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी समुदाय के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वयं में एक व्यक्ति होते हैं। मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी समझी और उस हल्की लोकप्रियता से बचते हुए मैंने उस दिन से कम उस चैनल पर मैं ये घटना 2016 की है, 25 हो गया, 9 साल में उस चैनल मुझे नहीं मिला है। आरएसएस के नेता हैं राकेश सिन्हा, इस समय राज्यसभा के जो है वो मेंबर भी हैं और वो एक मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं। वो मंच जो है वो 16 जनवरी के दिन का था और उस मंच का जो टारगेट पॉइंट था, या ये कह दें कि जिस टॉपिक पर उन्हें बोलने के लिए बुलाया गया था, वो टॉपिक था आज के भारत में मुसलमानों का भविष्य। इस टॉपिक पर जो है वो राकेश सिन्हा बोल रहे थे और वहाँ पर मौजूद जो दर्शक थे उसमें से अधिकतर जो है वो मुस्लिम समाज के थे। इसलिए लोगों ने कहा कि टाली बटोरने के लिए, उनका हितैषी बनने के लिए या उनसे जो है वो तारीफ पाने के लिए राकेश सिन्हा ने गलती से जो है वो सच जो है वो सामने रख दिया। लेकिन एक बात साफ है, राकेश सिन्हा ने जो कुछ भी कहा है वो उस धुंधले शीशे को साफ करने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो है ही कि एक टीवी चैनल में कैसे ये हिस्सा बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि 2016 की ये जो घटना जो वो बता रहे हैं उसके बाद वो किसी टीवी चैनल में बैठे नहीं और किसी टीवी डिबेट का हिस्सा नहीं बने। राकेश सिन्हा इससे पहले भी कई टीवी चैनल में बैठ चुके हैं और आज भी वो टीवी चैनलों में बैठते हैं एज अ गेस्ट, एज अ पैनलिस्ट। तो सोचने की ज़रूरत है कि इन्होंने जितने भी टीवी चैनलों में बैठा है, इनके जितने भी डिबेट्स मैंने खुद भी देखे हैं, उसमें कभी भी राकेश सिन्हा मुस्लिम हितैषी तो नज़र आते नहीं हैं। आज आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें जो है वो सच बोलना पड़ गया? आखिर उन्होंने ये जो कुछ भी कहा है वो क्यों कहा है? क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से इसका कोई लिंक निकल सकता है क्या? क्योंकि जो केजरीवाल की पॉलिटिक्स है वो मोदी और आरएसएस की पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। वो मुद्दों की बात करते हैं, वो जो जनता के ज़रूरी चीज़ें उस पर बात करते हैं, चाहे वो साफ़ पानी की बात हो, सस्ता साधन की बात हो, बस यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो आने जाने के साधन हो उसकी बात हो, अच्छे स्कूलों की बात हो, इन सब मुद्दों पर जो है वो केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं। और हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से बीजेपी का दिल्ली में कुछ होगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि दिल्ली की पॉलिटिक्स अलग है बिहार और यूपी के पॉलिटिक्स से। तो मुझे लगता है कि इस बीच इस तरीके का बयान देना एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? बाकी ये भविष्य
निर्धारण की बात नहीं है, ये सोचने और समझने की बात है कि उन्होंने इस तरीके की बात क्यों कही है और उनके इस बयान का क्या मतलब है। राकेश सिन्हा जो बोल रहे हैं वो बहुत लंबा, करीब 30 मिनट का जो है उनका ये पूरा स्पीच है, लेकिन इस पूरे 30 मिनट के बीच हम 3 या 4 मिनट की बाइट निकाल कर बताने की कोशिश करें कि लब्बो लुबाब क्या था, वो क्या सब बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे। बतौर राकेश सिन्हा इस बात को वो कबूल भी कर रहे हैं कि वो उनका पेशा था, वो उनका व्यवसाय था, टीवी चैनलों में बैठना और बैठकर इस तरीके की चीज़ें कहना। हालांकि राकेश सिन्हा ने ये बात साफ कही कि जब उस एंकर ने, उस राष्ट्रीय टीवी चैनल के एंकर ने उन्हें जब ये बात बताई थी तो वो उस दिन वहाँ गए नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि राकेश सिन्हा किसी टीवी चैनल की डिबेट में नहीं बैठे हैं। आप उनका पुराना कितना भी डिबेट जो है वो निकाल कर देखिएगा और देखने से आप समझिएगा कि क्या वो उस तरीके का बयान देते हैं जिससे सेकुलरिज्म की भावना निकलती हो, जिससे जो है किसी समुदाय विशेष से उनको कोई हित या कोई सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता हो। ऐसा कोई उनका स्पीच या कोई डिबेट मैंने तो नहीं देखा है कम से कम। बाकी उनके इस बयान को आप इस तरीके से ज़रूर दे सकते हैं कि ये जो टीवी चैनलों का एक बाज़ार है वो कैसे अंधी दौड़ में दौड़ रहा है और सबको अधिक से अधिक टीआरपी चाहिए। टीआरपी के चक्कर में कुछ भी दिखाने को तैयार हैं। ये एक बड़े टीवी चैनल के सोशल मीडिया का एक YouTube चैनल समझिए, उसका एक शो का जो कवर पेज है वो देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर ढूंढ कर निकालूं तो मुझे लगता है कि पूरा दिन लग जाएगा इन लोगों की झूठी बाजार में टीआरपी पाने की लालच। आप देखिए कि कैसे ये तमाम विदेशियों को जो है वो महाकुंभ में नहाते दिखाया जा रहा है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो जो बाइडन हो, और अलग अलग लोगों को जो है वो कुंभ में नहाते हुए दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए कैसे जो है ये विदेशी लोग जो है वो आकर गंगा नहान कर रहे हैं और इससे जो है मुसलमानों को तिलमिलाहट महसूस हो रही है। जब तक मुसलमान, जिहादी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो टीवी चैनल्स नहीं करते हैं तब तक उनकी टीआरपी नहीं आती। इस चक्कर में उन्होंने जो 2016 से बतौर राकेश सिन्हा के मुताबिक 2016 से जो आग उगलने की कोशिश की है उससे हमारा समाज बहुत बदल गया है। हर टीवी चैनल को पसंद करने वाले अलग अलग लोग होते हैं और अमूमन शाम के वक्त या खाना खाते वक्त हम टीवी में न्यूज़ चैनल देखते हैं क्योंकि गार्जियन हमारे वो देखा करते हैं। और जब जब हम ये देखते हैं उसमें किस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती हैं और उससे हमारे घर पर क्या असर पड़ता है उसको समझाने और बताने की कोई खास आवश्यकता तो नहीं है कम से कम। दरअसल पत्रकारिता एक धंधा हो गया है और ज़्यादा व्यूज़ कमाने के लालच में कुछ झूठ, कुछ सच, कुछ फरेब आपके सामने परोसने की कोशिश हर संभव की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर ही गलत खबरें फैलाई जाती हैं, लेकिन क्योंकि यूट्यूबर्स बदनाम हैं इसलिए उन्हें और बदनाम करना आसान है। इसलिए आपको जानने और समझने की ज़रूरत है जिनको आप सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, जिनको आप सबसे ज़्यादा ईमानदार मानते हैं, कहीं वही पिछले दरवाजे से आपको झूठ तो नहीं फैला रहे। ये जानने और समझने के लिए आपको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है क्योंकि आंख बंद कर किसी पर भी यकीन करना मूर्खता ही होगी, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो सरकारें हों, चाहे कोई भी विश्वसनीय इंसान जिन पर आप यकीन करते हो। इसलिए जागिए और समझिए और समझने के बाद किसी पर विश्वास करिए। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे थे। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कोई राय, कोई सलाह, कोई सुझाव हो वो भी लिखकर ज़रूर भेजिए। वीडियोस को हम ऐसे लगातार बनाते रहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।